बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ ग्रेवी वाली अरवी या मसाला अरवी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि इतनी मज़ेदार बनती है कि अगर आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो शायद हमेशा इसी तरह ही बनाएंगे। और ये इतनी मज़ेदार, इसका फ्लेवरफुल जो है, मज़ा जो है उसको इतना दुबाला कर देता है कि शायद आप कभी भी इसके अंदर गोश्त डालना पसंद ही नहीं करेंगे। और अरवी मसाला इतनी मज़े की और इतनी फ्लेवरफुल बनती है, तो इसको बनाना इंतहाई आसान है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो अरवी ली है, उसके अंदर मैंने एक बड़ा खाने वाला चम्मच नमक डाला है और आधी प्याली के करीब मैंने आटा डाला है। कोई सा भी आटा ले लें, घर का जो होता है, गंदम का आटा मैंने डाल दिया। और इसको आधे घंटे के लिए मैं अच्छी तरह इसको लगा के रख दें। इसके बाद इसको नलके के नीचे ले आएँ और इसको अच्छी तरह मसल के धोएं। इसका आटा और नमक अच्छी तरह इसको निकाल लें। इसके बाद इसको अच्छी तरह धो लेने के बाद आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पैन में आधा कप के करीब ऑयल लिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर लें। मैंने आधा कप मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसको पैन में अच्छी तरह फैला लिया है। मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रही, तो इसलिए इसको मैंने अच्छी तरह पैन के अंदर फैला लिया है। इसके अंदर मैं अरवी डालूंगी, थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी। थोड़ा सा इसका कलर जो है लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करूंगी। ये देखिए अरवी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से फ्राई हो रही है और इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन आना शुरू हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे आकर मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छी तरह फ्राई होने के बाद इसको निकालने के बाद इसके इसी ऑयल के अंदर मैं थोड़े से खड़े मसाले जो हैं वो रोस्ट करने वाली हूँ। तो जो मैंने खड़े मसाले लिए हैं उसमें आधा चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, आधा चम्मच चाय वाली अजवाइन और आधी चम्मच ही मेथी दाना और कलवंजी और एक टुकड़ा जो है एक टुकड़ा जो है मैंने यहाँ पे दालचीनी का लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेथी दाना और कलवंजी। उसके बाद दूसरे स्पाइसेस डाल के इसके अंदर थोड़ी देर तक इसको अच्छी तरह इसको कड़कने तक इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ये कड़क रहे हैं और ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद इसी के अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ। चॉप किया हुआ है प्याज है, तकरीबन बड़ा एक प्याज लिया है मैंने। इसके अंदर डालकर इसी मसालों के साथ इसको अच्छी तरह मैं नरम होने तक इसके अंदर फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल इसके अंदर और डाल दिया था। तो इसके बाद इसके अंदर अच्छी तरह मैंने फ्राई करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है, एक बड़ा खाने वाला चम्मच। यहाँ पे मैंने क्रश किया हुआ है लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, आप अच्छी तरह इसको पेस्ट बना के भी डाल सकती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जब लहसुन अदरक का पेस्ट एक बड़ा चम्मच डालने के बाद इसको अच्छी तरह इसको भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। 2 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं, उसको मैंने क्रश कर लिया था। तो इसके साथ इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह मैं इसके अंदर ही पकाऊंगी। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह पका रही हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, बस आधी चम्मच मैं इसमें डालूँगी सुर्ख मिर्च, आधी चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक और हाफ़ टी स्पून चाय वाली चम्मच जो है वो मैं हल्दी डाल रही हूँ इसके अंदर। और साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया, उसको पाउडर नहीं बनाया बल्कि उसको मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ वो डाल रही हूँ। और आधी चम्मच चाय वाली मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है और इसके अंदर अच्छी तरह डालने के बाद इसको भूनूंगी। और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़े से चिली फ्लेक्स थे वो भी डाल दिए। तो इसके साथ इसको अच्छी तरह मैंने थोड़ी देर के लिए भूनना है। थोड़ी देर के लिए इसको भूनने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मज़ीद पकाऊंगी ताकि ये जो मसाला है हमारा अच्छे से गल जाए। आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और इसको गलने के लिए मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है। इस पॉइंट पे आके ये अच्छी तरह गल जाएगा और इस तरह अच्छी तरह इसको मैशी करना है हमने इस मसाले को। ये देखिए बहुत अच्छे से मेरा जो ये मसाला जो था वो बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत अच्छे से मैशी हो चुका है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है, तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने फेंटा हुआ दही है, इसको इसके अंदर 3 बड़े खाने के चम्मच ऐड कर दें और इसके साथ इसको अच्छी तरह भूनें। इसको इतना अच्छा भूनें कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए, मसाले के ऊपर आना शुरू हो जाए। जब मसाला पकना शुरू हो जाता है तो उसकी यही जो होती है पहचान होती है कि जो आपका ऑयल और मसाला सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया, उसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर अरवी डाल देंगे क्योंकि हमारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा भून चुका है। उसके अंदर बहुत अच्छी फ्लेवरफुल खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ये मसाले को भुन जाने के बाद मैं इसके अंदर अरवी डाल रही हूँ।
ये तकरीबन मैंने अरबी जो थी तकरीबन 70% ऑलरेडी कुक हो चुकी थी फ्राई करने के साथ ही। तो लेकिन फिर भी मैं इसको मज़ीद कुक करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो इसके अंदर मैंने आधा कप तकरीबन पानी ऐड कर दिया है ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह गल जाए। यहाँ पे ये अरबी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह गल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने जब इसको अच्छा चलिए इसको अच्छी तरह इसको ढाँप के आधे घंटे तक हल्की आंच पर इसको पकने दें ताकि अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पे जब आधे घंटा गुजर जाने के बाद अरबी जो थी बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए अरबी को मैंने थोड़ा सा हिला के भी देखा है और इसको अच्छी तरह मैंने तोड़ के भी देखा था थोड़ा सा, तो ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो ये जब इस पॉइंट पे आके ये तकरीबन हमारी अरबी जो है बिल्कुल रेडी है। हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्चों के साथ और थोड़े से कटे हुए सब्ज़ धनिए के साथ इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। मैंने जो सब्ज़ मिर्ची हैं उनके बीज हटा लिए हैं ताकि ज़्यादा मिर्ची तेज़ ना हो जाए। ये देखिए थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों को स्लाइस में काट के मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, साथ ही मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। तो ये जो है बिल्कुल रेडी है और इसको मैं सर्व करूँगी, अपनी सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की और बहुत ही फ्लेवरफुल जो अरबी हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मुझे अपनी राय का इजहार करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।